Hello learners, I Dr. Prerna Mandyan welcoming you all again in my YouTube channel #Inspire to Aspire. So the topic that we are going to discuss today is धर्म के माध्यम से समाज में जेंडर की क्या-क्या भूमिकाएं निर्धारित की गई हैं। इस वीडियो में प्रदर्शित कंटेंट विभिन्न रिसर्च आर्टिकल्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिनका लिंक नीचे स्लाइड में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिलीजन, धर्म क्या होता है। एमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में रिलीजन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों तथा अभ्यासों का एक यूनिफाइड अर्थात एकीकृत व्यवस्था ही धर्म है। वैसे भी धर्म को हमेशा ही विश्वास या फेथ के साथ जोड़ा जाता है और उसी विश्वास को आधार मानकर जो भी प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसे हम धर्म के अंतर्गत रखते हैं। अब जान लेते हैं कि जेंडर क्या होता है। हालांकि हम जेंडर को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैनल पर डिफरेंट वीडियोस जेंडर के कॉन्सेप्ट को लेकर अपलोड किए जा चुके हैं। अभी जे बटलर की परिभाषा से जेंडर को समझते हैं। जेंडर एक सांस्कृतिक अर्थ है और उससे शरीर विविध मोड्स के माध्यम से शरीर के संस्कृति ग्राह्यता को प्राप्त करता है। परिभाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम साधारण अर्थ में जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जेंडर एक सामाजिक या सांस्कृतिक संगठक है जो अपनी संकल्पना ही इन्हीं सामाजिक या सांस्कृतिक अभ्यासों से प्राप्त करता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो जैसा कि मैंने पहले बोला, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जेंडर करके एक नई प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप जेंडर को बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जेंडर रोल्स एंड रिलीजन। विश्व के लगभग सभी रिलीजन महिला तथा पुरुषों के लिए उपयुक्त रोल के लिए निश्चित विचार रखते हैं तथा पारंपरिक रूप से महिलाओं को घरेलू कार्यों के लिए तथा पुरुषों को घर के बाहर के कार्यों को सौंपा जाता है। और ये आज भी सच है, जबकि लेबर मार्केट, जिसे आप श्रम बाजार कहते हैं, अगर आप उसमें देखें तो महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और लोगों की अभिवृत्तियों में भी, एटीट्यूड में भी चेंज आ रहा है। पर विडंबना यह है कि आज भी लोगों की मानसिकता इसी तरह की है। इस संबंध में सभी धर्मों में अंतर है, परंतु समान मानदंड लगभग दावा करते हैं कि सभी संप्रदायों में लगभग समान रोल्स ही निर्धारित किए गए हैं पुरुष तथा महिलाओं के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि जेंडर और रिलीजन कैसे कनेक्टेड हैं। धर्म तथा जेंडर दोनों ही इंस्टीट्यूशंस का प्रमुख कार्य सामाजिक व्यवस्था अर्थात सोशल ऑर्डर को बनाए रखना है। समानता या तर्क भी दिया जाता है कि सदियों से चली आ रही व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो सभी को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, अपनी पारंपरिक भूमिका का निर्वहन करना होगा, क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इस रेफरेंस में अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि दोनों ही धर्म तथा रिलीजन सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और दोनों आंतरिक रूप से एक दूसरे से इस प्रकार गुथे हुए हैं कि इनको अलग करना भी संभव नहीं है। अगर हम पहले वाली स्लाइड को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि धर्म नैतिक अर्थात मोरल प्रतिबंधों या सैंक्शंस को लगाता है और जेंडर इन सैंक्शंस को क्रिया या एक्शन में बदलता है। जैसे आज भी बहुत सारे धर्मों में पवित्र स्थानों पर महिलाओं के जाने के लिए पाबंदी है, और अगर आप प्राचीन या एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को उठाकर देखिए या धर्म ग्रंथों में महिलाओं के मातृत्व गुण अर्थात मदरहुड को तथा इस प्रकार महिलाओं की रिप्रोडक्शन की ड्यूटी को ही सम्मान दिया गया है। परिणाम स्वरूप महिलाओं को आदर्शतः किसी की माता, बहन, पुत्री या पत्नी के रूप में ही देखा गया है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। अगर आपको याद हो, भारत में जब पहली बार वोट देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था, और आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि पश्चिमी देशों से पहले ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको जब वोट देने का अधिकार दिया गया तो जो उनकी आईडी बनी उसमें उनका नाम ही नहीं था।
बल्कि उनके नाम की जगह था डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, मदर ऑफ, हालांकि जिसे बाद में चेंज किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की आइडेंटिटी को एक एज अ वाइफ ऑफ, एज अ मदर ऑफ या एज अ डॉटर ऑफ के रूप में ही पहचाना गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी महिलाओं को समाज से मार्जिनलाइज कर देता है धर्म और उन्हें इंफीरियर बताता है, और इसके लिए प्रॉपर सैकर्ड जस्टिफिकेशन भी देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम जैनिज्म से ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने जिस भी सोर्स से लिया है उसका लिंक आपको स्लाइड में नीचे दिख जाएगा, वो लिखा हुआ है, आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैनों के दिगंबर संप्रदाय में तर्क दिया गया कि महिलाएं पुरुषों से निकृष्ट हैं और उन्हें मुक्ति, सॉल्वेशन नहीं मिल सकता, जिसके कुछ कारण भी बताए गए हैं। जैसे पहला कारण बताया गया कि महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति, और इसी निम्न सामाजिक स्थिति के कारण राजा का उत्तराधिकारी पुत्र होता है, उसकी बेटी कभी भी उत्तराधिकारी नहीं होती है। और क्योंकि जब महिलाओं की सामाजिक स्थिति ही निम्न है तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति भी निम्न होगी, ऐसा उन्होंने माना। इसके अलावा महिलाओं को डिबेट में, शास्त्र चर्चा में प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं है, अतः विचारों के द्वारा भी वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रीजन दिए जिसके कारण महिलाओं को सॉल्वेशन या मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। टास्क, आज का टास्क है, आपको क्या लगता है कि धर्म या रिलीजन जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है या नहीं? अगर हाँ तो कैसे बढ़ावा देता है, अगर नहीं तो कैसे? होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप अपने प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।